मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करना चाहते हैं कि तौहीने कुरान और तौहीने रसालत लगाने वालों की हकीकत। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक का आगाज करें, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। बूटा चौक में एक निजी मदरसे के अंदर कुरान की तालीम हासिल करता था। 2 दिन बाद बच्चे की लाश एक गंदे नाले से बरामद होती है। बच्चे के साथ एक दफा नहीं बल्कि कई बार बदफेली की जा चुकी थी और बदफेली करने वाला कोई और नहीं, बच्चे का अपना कारी था। यार हमारे माशरे में क्या गलाजत फैली हुई है कि आप सोचें कि एक 8 साल की बच्ची सरगोदा में एक जनरल स्टोर में जाती है कुछ लेने के लिए और उसके बाद उसको शटर बंद करके वहाँ पे 2 दरिंदे जो हैं, जो कि पूरी सोसाइटी में दरिंदे भरे हुए हैं, उसको ले जाके उसको जाति का निशाना बना के उसको मार के ऊपर छत पे फेंक देते हैं। और कुछ जाहिल लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि औरतों का कसूर है अगर उनके साथ रेप हो रहा है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर जो 2 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची का रेप होता है, क्या वो भी गलत कपड़े पहनती है? और मैं गुजारिश करूंगा कराची भर के जितने भी वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल करें। इस तरह के दरिंदे आपके हर मोहल्ले हर गली में मौजूद होंगे। जी, तो आपने वीडियो देखी। कुरान पाक के मुहाफिज जो खुद को कहने वाले हैं, उनकी हकीकत क्या है, और ये लोग फिलफौर तौहीने कुरान लगाने वाले और तौहीने रसालत लगाने वाले हैं। और इनकी हकीकत ये है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ये नोचने वाले भेड़िए हैं और ये चंद एक ही लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। उस भीड़ के अंदर भी यही लोग हैं और इस भीड़ में भी जो ना बच्चों को छोड़ती है, ना लड़कियों को, ना लड़कों को, ना औरतों को, किसी को नहीं छोड़ते और हर भीड़ में ये सबसे पहले है। और ये इनकी हकीकत है। ये जरा अपने काम चेक करें। और मुल्क पाकिस्तान का अगर मैं बताऊं तो मुल्क पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी की, फहाश फिल्में देखने की जो औसत है वो नंबर 1 है पूरी दुनिया में। और हम हर चीज वो देखते हैं जो अल्लाह को नाराज करती है और फिर वही देखकर हम उन बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं और हमारे हालात ये है। और फिर हम उनमें भी सबसे अव्वल हैं जो तौहीने रसालत या तौहीने कुरान का इल्जाम लगाने वाले हैं। कोई मसीही कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगियां कुरान पाक की तालीम पर होती और उन तालीमात पर आप अमल करते और अगर आप अपने प्यारे नबी से इश्क करते हैं तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते। आप सोचते और आप तो फिलफौर और सेकंड से भी पहले इल्जाम लगाने के लिए तैयार बैठते हैं और आप बस ये चाहते हैं उस बंदे को कत्ल कर डालें। ये दूसरी वीडियो देखें कि हकाइक क्या है। देखें जी, ये वीडियो है, इसमें कुरान मजीद का जो बेहुरमती वाला पेज है, सफा है, ठीक है, वो शहीद किया हुआ और जलाया हुआ बीच में डाला गया है एनवलप के लिफाफा। जी हाँ, उसके अंदर एक लड़के की तस्वीर भी है जिसके ऊपर ये इल्जाम दिया जा रहा है कि इसने बेहुरमती की है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इस तरह तो मैं आपकी तस्वीर डाल के अल्लाह ना करे। देखें एनवलप के ऊपर जो है ना वो एड्रेस मेंशन है, एनवलप आप देखें। जी, तो आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में एक टीसीएस के लिफाफे का बताया जा रहा है जिसके अंदर मतलूबा लड़के की जो है वो तस्वीर है, उसकी शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है और उसके अंदर जो है कुरान पाक के औराक मौजूद है और उस लिफाफे के ऊपर उस घर का एड्रेस मौजूद है जहां पर उसका खानदान रहता है। अकल क्या कहती है? अगर मैं ऐसा गलीज काम करता हूं, अगर मैं ऐसा जो है गिरा हुआ काम करता हूं, ऐसा मैं गुनाह करता हूं, तो क्या मैं अपनी आईडी
ایک لفافے میں ڈال کر اور وہ اوراق، پاک اوراق، مقدس اوراق، اور اپنی تصویر کے ساتھ، اپنے ایڈریس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سجا کر دے دوں گا، یا جیسے بھی وہ آپ کو ملتے ہیں، کیا آسانی سے وہ مل سکتا ہے؟ ہر چیز، لڑکے کی شناخت، اس کا نام، اس کی آئی ڈی، اس کی تصویر، اور اس کا جو ہے گھر کا ایڈریس۔ عقل کیا کہتی ہے کہ ایسا جو شخص کرنے والا ہے، کیا وہ سب کچھ یہ آپ کو بتائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ تم میں سے ہی ایک شخص ہے جو اپنی دشمنی، اپنی ذاتی دشمنی اس شخص کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ پلیٹ میں سجا کر دے دیا ہے۔ سو خدارا عقل کا نام لیں، عقل کا ہاتھ لیں، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے ذرا سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کرائم کرنے والا شخص اپنی ڈیٹیل چھوڑ جائے وہاں پر۔ خدارا قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی غریب کی بددعا کو نہ لیں، کسی بے سہارا کی بددعا کو نہ لیں، کسی بے قصور کی بددعا کو نہ لیں، تا ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ اپنے رب سے ہی جو ہے وہ بچھڑ جائیں، آپ اپنے رب کو ناراض کر لیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے بس یہی گزارش ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔